नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आपको मालूम है इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रथम ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग चल रही है और उसमें आपको मालूम है ये भी चल रहा है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से किस प्रकार हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो दोस्तों देखो कि ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम बनाएंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब ये आपको एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो आपको फर्स्ट एंगल में पूछता है या थर्ड एंगल में। अगर फर्स्ट एंगल में पूछे तो आपको फर्स्ट एंगल में बनाना है, थर्ड एंगल में पूछे तो थर्ड एंगल। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी आप चाहो जैसा भी बना दो फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में, वो आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाओ तो फर्स्ट एंगल बनाना है, अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन लिखा हो तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। तो इस प्रकार आपको बनाना है। तो इस प्रकार आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आएगा, यानी फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। वहाँ पर नाम लिखा हुआ जाएगा। अगर नाम लिखा हुआ नहीं आए तो इसके अलावा अगर वहाँ पर इस प्रकार एरोड आता है तो यह आपको फ्रंट मानना पड़ेगा, यानी फ्रंट की साइड की तरफ आएगा, क्या आएगा, एरोड आएगा, अन्यथा वो नहीं आएगा। वैसे अगर एरोड आता तो सभी में एरोड आएगा, लेकिन फ्रंट में एफ लिखा हुआ आएगा, साइड में एस और प्लान में पी। तो इस प्रकार वो चीज़ें लिखी होती है। तो ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ये आपकी ड्राइंग शीट है। तो ड्राइंग शीट को आपको पहले भी बताया हुआ है एक दो बार आपको कि सबसे पहले आपकी ड्राइंग शीट है। ड्राइंग शीट के हम 4 भाग करेंगे। 4 भाग करने के बाद में क्या करेंगे, सेंटर रेखा से 10-10 mm की दूरी पर ये हल्के ऐसी रेखा खींचेंगे, यानी मध्यम ग्रेड की पेंसिल काम में लेंगे हल्की रेखा खींचने के लिए। यानी आपकी हल्की रेखा वो कौन सी ग्रेड की है, कठोर ग्रेड की पेंसिल है, तो कठोर ग्रेड की पेंसिल इस प्रकार की हल्के हाथ से ये रेखा खींचेंगे 10-10 mm की दूरी पर। इतना काम आपको करना है। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट, इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम क्या बनाएंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, यानी फ्रंट साइड टॉप ये आपके एक जगह 30 डिग्री के एंगल बनाए हुए हैं। इधर क्या करेंगे हम, इन तीनों को अलग अलग बना देंगे। यानी अगर आपका फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड आ जाएगा, अगर साइड राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। और प्लान हमेशा फ्रंट के ऊपर आता है, कौन से एंगल में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आता है। जो हमें अभी आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ही बताएंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बता रहे हैं। तो दोस्तों अब इसमें देखना, अच्छे से ध्यान से देना, हर चीज़ बारीक से देखना, हर चीज़ अच्छे से समझना। अगर आपका ध्यान यहाँ रहेगा तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि वो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब ज़्यादा वक्त खराब न करते हुए मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले ड्राइंग शीट ली, ड्राइंग शीट को 4 भाग में बटा, 4 भाग लेने के बाद सेंटर रेखा खींची, सेंटर रेखा खींचने के बाद में 10 mm की दूरी पर रेखा ली। तो सभी बताओ फ्रंट कितना है, 50। तो फ्रंट 50 है तो 10 mm रेखा से 50 इधर आ गई। 50 आने के बाद हम देखते हैं 50 में कितने हुआ, 15 का, तो 15 का भाग ले लो। 15 के बाद में ये कितना है, 20, और 20 लेने के बाद में ये कितना बच गया आपका, 15। ठीक है दोस्तों, इस पर बच गया। तो 15, 20 और 15 साइड में चले, साइड में टोटल कितनी है, 50, तो ये 50 आ गई। 50 आने के बाद में ये कितनी है, 35, जो आपकी 35 ये आ गई। 35 आने के बाद ये कितनी बच गई, 15, यहाँ ये 15 तो ये भी आएगी, 15 आएगी। तो इस प्रकार से हाइट का काम हो गया। अब बात करें हाइट की, हाइट कितनी है, 25, 10, 35, 35 से 15, 50, तो 50 की हाइट है, तो ऊपर वाली कितनी है, 25, तो ये 25 तो ये आ गई। फिर ये कितनी है, 10, जो 10 ये आ गई। फिर इसके बाद में ये कितनी है, 15, जो 15 ये आ गई। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद में आगे बात करें दोस्तों, तो आगे देखो साड़ी की लंबाई कितनी है, 50, तो साड़ी में 50, तो ये भी कितनी आ गई, 50, और ये आ गया आपका टेपर, और ये प्लान घूम के ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये घूम के आपका ये आ गया। तो अब आपका ग्राफिकल डायग्राम कंप्लीट है। ग्राफिकल डायग्राम होने के बाद में अब बात करते हैं हम क्या, यानी इसमें क्या करेंगे, इसके अलग अलग भाग बनाएंगे, उन्हें इन्हीं को क्या करना है, डार्क करना है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रंट की लंबाई कितनी है, 50, तो हम 50 एम की रेखा को डार्क करते हैं। अब भी ध्यान रखना, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अगर आपका फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, अगर साइड राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और फ्रंट के ऊपर प्लान आएगा, किसमें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो ये आ गई 50, हाइट कितनी है, 15, तो ये 15 की हाइट ये आ गई, ये 15 है ना, 15 15 15, इसके बाद ये कितनी, 50, जो 50 ये आ गई। बताओ ये फ्रंट का भाग आपका ये आ गया क्या। आगे बात करें दोस्तों, इस 15 के ऊपर ये कितनी है, 35, जो 35 ये आ गई। इसके बाद में ये कितनी है, 15, जो 15 ये आ गई। इसके बाद में ये हाइट कितनी है, यानी कुल मिला के 15 और 20 35, तो 15 और 20 35,
इसके बाद में यार कितनी है 10, जो 10 ये आ गई। और इस कोने से इस कोने में टेपर आ रहा है, तो इस कोने से इस कोने में ये टेपर आ रहा है। बताओ ये फ्रंट का भाग आपका ये आ गया क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करो दोस्तों, इसके ऊपर ये हाइट कितनी है, यानी कुल मिला के ये पूरी हाइट आ जाएगी 25 हाइट है, जो 25 यानी आपकी ये 10 तो ये आ गई और 25 ये आ गई। इसके बाद में दोस्तों ये भाग आ गई, जो भाग आपका ये आ गया। बताओ ये भाग आपका ये आ गया क्या? तो 1 2 3 भाग है, तो 1 2 3। तो इस प्रकार फ्रंट के आपके तीनों भाग कंप्लीट है। तो इस प्रकार आपका फ्रंट कंप्लीट हो चुका है। बात करें साइड की दोस्तों, तो साइड में देखो दोस्तों कितनी है 50, जो 50 आपकी ये आ गई। इसके बाद में हाइट कितनी है 15 ये आ गई, 15 ये आ गई। इसके बाद में ये टोटल कितनी है 50, जो 50 ये आ गई। इसके बाद में इस 15 के ऊपर ये हाइट कितनी है 35, जो 35 की हाइट ये आ गई। इसके बाद में इधर ये नंबर कितनी 35, जो 35 आ गई यहाँ तक आ गई। इसके बाद में हाइट 10, जो 10 हाइट ये आ गई। इस कोने से इस कोने में टेपर, तो इस कोने से इस कोने में टेपर। इसके बाद में ये हाइट कितनी है आपकी 25, जो 25 की हाइट ये आ गई। ये कितनी है जो बच गई, जो आपकी ये आ गई। देखो देखो दोस्तों 1 2 और 3 साइड का भाग हुई, तो 1 2 3। तो इस प्रकार साइड के 3 भाग हो चुके हैं। तो आपके फ्रंट और साइड कंप्लीट है। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये इतनी चीज़ें क्लियर होने के बाद में आगे बात करें प्लान की, तो प्लान भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान देना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो बताओ दोस्तों ये लंबाई कितनी है 50, जो 50 ये आ गई दोस्तों। 50 के बाद में ये कितनी है 50, जो 50 दोस्तों ये आ गई। इसके बाद में ये कितनी है 15, जो 15 ये आ गई। इसके बाद में ये कितनी है 35, जो 35 ये आ गई। ये कितनी है 35, जो 35 ये आ गई। ये कितनी है 15, जो 15 ये आ गई। बताओ दोस्तों ये एल आकृति है, जो आपकी एल आकृति आ गई है प्लान में। आगे बात करूँ दोस्तों, तो आगे देखो ये कितनी है 15। इसके बाद में ये कितनी है 35। इसके बाद में ये कितनी है दोस्तों, ये भी आपकी 35। अब देखो दोस्तों इस कोने से उस कोने में टेप बता रहे, यानी इस कोने से किस कोने से, इस कोने से इस कोने में। ठीक है, ये आ गया। अब बताओ दोस्तों 1 और 2 भाग प्लान के, तो 1 और 2 भाग आपके ये आ गए। तो इस प्रकार आपका प्लान भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आ रही होगी दोस्तों। तो लगभग ये चीज़ें इतनी क्लियर हो चुकी है। इतनी क्लियर होने के बाद में क्या करेंगे, जो डार्क रेखा है उनको रख लो और जो एक्स्ट्रा रेखा है उनको मिटा दो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ओनली एक्स्ट्रा रेखाओं को मिटा रहे हैं, और जो बच गई जो रेखा डार्क है उनको रखना है, क्योंकि भाग अलग अलग आपको दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आई होगी और नहीं आएगी आगे दोस्तों। बहुत ही इजी लेवल है दोस्तों। तो दोस्तों इतना होने के बाद में आपके अलग अलग भाग हो चुके हैं। इतना काम होने के बाद में क्या करेंगे, अब इसमें एरोहेड बनाएंगे। तो एरोहेड में देखा दोस्तों 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रहेगा। 5 mm की दूरी पर 10 mm की था, 5 mm की दूरी 10 mm की विस्तार रहेगा। ये बीच में डायमेंशन रहेगा। इस रेखा की लंबाई कितनी 35, तो 35 में एरोहेड कितना आएगा 6/2। और ये 15 में कितना आएगा, वो आपका 3/1। इधर भी क्या होगा दोस्तों, वही होगा आपका एरोहेड, यानी 35 में 6/2 और इनमें इधर इसमें क्या आएगा 15 में 3/1। 15 35। हाइट की बात करें दोस्तों, तो हाइट आपको बताई हुई है, ये तो कितनी है 15, ये कितनी है 10, और ये ऊपर वाली भी कितनी है 25। तो इस प्रकार ये क्या बन गया, आपके एरोहेड बन गई। तो इस प्रकार दोस्तों इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से आपके अच्छे से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तीनों भाग हो चुके हैं। यहाँ तक मेरे साथ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो इस आइसोमेट्रिक ये हो गई। अब बात करें इसके प्रतीक चिन्ह यानी सिंबल, तो सिंबल के आपको एक अलग से क्लास लगाई हुई है, वो क्लास देख लेना। उसमें मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, यानी उसमें कंप्लीट आपके फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के सिंबल बताया गया है। इसके अलावा बात करूँ तो नेक्स्ट एक अलग अलग क्लास लेके आएंगे दो, एक तो फर्स्ट एंगल की एक थर्ड एंगल की। उसमें एक आइसोमेट्रिक बताया कि उसमें उसका प्रतिचिन्ह यानी
कुल मिलाकर पूरा काम क्लियर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये क्वेश्चन आपका लगभग 20 नंबर का आता है। तो 20 नंबर में क्या होता है आपका, 20 नंबर में होता है कि आपके ये तीनों भाग है, तो ये तीनों भाग 10 नंबर के हो गए। बात करूँ 5 नंबर के आपके विमांकर रेखा हो गई। बात करूँ इसके अलावा 5 नंबर, तो 5 नंबर आपका सिंबल बच गया। तो ये आपका सिंबल भी आपका क्या होता है, 5 नंबर का आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 10 मिनट में आपने सीख लिया आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना। मेरे हिसाब से यहाँ पे आज दोस्तों बस